हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैं आपको लास्ट चैप्टर में क्या है जो सेकंड यूनिट है हमारी उसका चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत, उसे पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आज हमारी उसके हेडिंग रहेगी, उसमें जो पढ़ाते हुए हमारी पहली हेडिंग रहेगी समांतर प्लेट संधारित्र। इससे पहले क्या हमने जो बात करें भंजक विभवांतर, परावैद्युत सामर्थ्य और परावैद्युत का ध्रुवण, ऐसी हेडिंगें पढ़ी थी। ठीक है, तो उनसे आगे जो हमारी आज की हेडिंग रहेगी समांतर प्लेट संधारित्र क्या है ये जानेंगे। इसके साथ साथ समांतर प्लेट संधारित्र की धारता और एक और कंडीशन में धारता है जबकि हम जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या है कोई परावैद्युत पदार्थ भर दे रहे हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में निकालेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, बात करें और ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, एक युक्ति होती है जिसमें कि क्या है दो लंबी व समतल ऐसे समझें, कुछ गत्ते टाइप में हो जैसे देखो ऐसे देखें, इसमें क्या है दो लंबी व समतल प्लेटें होती हैं जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के आमने सामने स्थित होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान रहे, ये जो खाली स्थान होता है उसके बीच में या तो हम कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं या प्लेटों के बीच में क्या है वायु स्थित होती है या वायु भरी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है समांतर प्लेट संधारित्र। अगर इसकी बात करें तो ये देखो इस चित्र द्वारा बताया हुआ है, इसमें क्या है दो लंबी व समतल प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के क्या है सामने रखी हुई हैं और ये क्या है दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर टिकी हुई हैं। ठीक है, अगर बात करें इनके बीच में जो खाली स्थान है इसमें या तो वायु भरी होती है या इनके बीच में क्या है कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख सकते हैं। तो देखो देखते हैं क्या है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें होती है। क्या है, धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के ऐसे बिल्कुल आमने सामने होती हैं, थोड़ी दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगी होती है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर हैं और क्या है विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगी होती हैं। ठीक है, हो जाएगा। बात करें और ये जो प्लेटें होती हैं ठीक एक समांतर होती है, नहीं एक दूसरे के समांतर होती है। अगर कहीं से भी दोनों के बीच की दूरी अगर माप रहे हैं हम तो सभी जगह से कैसी रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, तो इनके बीच के स्थान में जो खाली स्थान है उसमें या तो वायु भरी होती है अथवा कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसके बाद देखते हैं ये जो समांतर प्लेट संधारित्र होगा उसकी धारता। ठीक है, धारता क्या होगी, तो आइए देखते हैं। तो देखो हमारी हेडिंग रहेगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। और हम समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारता है उसे ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, तो देखो आइए देखते हैं क्या रहेगा इसमें। सबसे पहले बात करें समांतर प्लेट संधारित्र को जानेंगे, उसके बाद अभी जान ही लिया लेकिन इस चित्र के माध्यम से और समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, माना x और ये जो y, माना x और y क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। x और y क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल A मीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A मीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल d मीटर। ठीक है, तो क्या है, माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इनकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है कैपिटल A मीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल d मीटर है। अब देखो क्या है संधारित्र की जो पहली प्लेट है, संधारित्र की पहली प्लेट को हम देते हैं प्लस क्यू आवेश। संधारित्र की पहली प्लेट को या कहें प्लेट x को हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो होता क्या है, प्रेरण के कारण जो y प्लेट है उसके अंदर वाले तल पर, ठीक है भीतरी तल पर कहें माइनस आवेश हो जाता है और जो बाहर वाला तल है उस पर हो जाता है प्लस क्यू आवेश। चूंकि हमें पता है कि ये जो बाहर वाला तल है वो क्या है पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसे कर देते हैं निरावेशित, इसके बाहरी तल को क्या कर देते हैं निरावेशित कर देते हैं। इस प्रकार होता क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों पर क्या है बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश बने रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब और प्लेटों के बीच में जो खाली स्थान है उसके बीच वायु भरी होगी या फिर परावैद्युत माध्यम होगा। तो ऐसे मान लेते हैं माना प्लेटों के बीच का जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो क्या कैपिटल K है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हेडिंग्स पूरे फिर से। तो क्या है, माना x व y समांतर प्लेट संधारित्र की दो समतल प्लेटें हैं। तो क्या है, x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A मीटर स्क्वायर है और प्रत्येक जो प्लेट है x और y दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है कैपिटल A मीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी स्मॉल d मीटर है। ठीक है, ये जाएगा। उसके बाद क्या किया गया है, माना ये प्लेट x है, इसको प्लस की कूलाम आवेश दिया गया है। प्लेट x को क्या है प्लस की कूलाम का आवेश दिया गया है। तो प्रेरण द्वारा होता क्या है, इसके सामने वाली प्लेट जो कि y है, y के भीतरी तल पर, प्लेट y के भीतरी तल पर क्या है माइनस की कूलाम का आवेश और इसके भीतरी तल पर क्या माइनस की कूलाम का आवेश
और जो बाहरी तल है उस पर क्या है +q कूलाम का आवेश स्थापित हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि हमें पता है कि जो प्लेट y का बाहरी तल है वो क्या पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, चूंकि प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी है, अतः इसके बाहरी तल का जो +q कूलाम आवेश बाहर आएगा वो क्या है पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाएगा निरावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है प्लेट x और y पर बराबर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो प्लेटों के बीच में सभी जगह वैद्युत क्षेत्र का मान जो है वो क्या रहेगा समान रहेगा। और एक चीज और प्लेटों के बीच में जो भी कहीं भी अगर हम वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं तो उन सभी जगह क्या है वैद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा समान रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे मानते हैं माना ये जो प्रत्येक प्लेट है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो लिखते हैं माना प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या मान लिया, माना प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है तुम्हारा सिग्मा है। और प्लेटों के बीच के माध्यम का परावर्तनांक हमें पहले ही पता है, प्लेटों के बीच के माध्यम का परावर्तनांक कितना कैपिटल K है। तब प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E बराबर सिग्मा बट्टे K एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के बीच के किसी भी स्थान पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो क्या रहेगी E बराबर सिग्मा बट्टे K एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है चूंकि प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q तथा प्लेट का क्षेत्रफल, चलिए प्लेटों का क्षेत्रफल तथा प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। अतः देखो हमें पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो सिग्मा है उसका सूत्र क्या होता है Q बट्टे A। तो यहाँ पर हमें पता है प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है Q है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। अतः सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा Q बट्टे A, क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर Q बट्टे A। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हो जाएगा, इसीलिए E बराबर हो जाएगा, जहां अगर हम Q का सिग्मा का मान लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा E बराबर सिग्मा बट्टे Q बट्टे K एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान लिखेंगे Q बट्टे A है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा E बराबर Q बट्टे K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, ये जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटों के बीच के स्थान में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ऐसे मानते हैं माना संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, माना संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है। क्या मान ले रहे हैं कैपिटल V है। तब तो देखो सूत्र क्या होता है E बराबर हो जाएगा V बट्टे D, क्या हो जाएगा E बराबर V बट्टे D। वहीं इससे अगर मैं मान निकालूं V का तो V बराबर क्या हो जाएगा दोबारा E D, क्या है V बराबर E D हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं हम समीकरण नंबर 1 जो है यहां से क्या हम E का मान लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो हो क्या जाएगा समीकरण नंबर 1 से E का मान रखने पर, तो E का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा V बराबर हो जाएगा E का मान Q बट्टे K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, ठीक है, ये जाएगा। अब इसमें हम देखें हमें पता है अगर ऐसा मान रहे हैं माना जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी धारिता क्या है स्मॉल या कैपिटल C है, ठीक है। तो देखो ऐसे मानते हैं थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं इधर। माना संधारित्र की धारिता कैपिटल C है, क्या है संधारित्र की धारिता क्या मान लेते हैं हम कैपिटल C है। तब परिभाषा से C बराबर क्या होगा तुम्हारा Q बट्टे V, क्या रहेगा C बराबर Q बट्टे V। तो देखो V का मान यहां से लिख लेते हैं और इसको मान लें समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से
v का मान रखने पर, तो क्या है समीकरण नंबर ये 2 है, इसे हम v का मान लिख लें तो देखो c का मान क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा q बटे, यहाँ मान है q बटे k एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। ठीक है, क्या जाएगा c बराबर q और q d बट्टे k एप्सिलॉन नॉट a। यहाँ होगा क्या, q से q क्या होगा तुम्हारा कट जाएगा, और ये बट्टे के बट्टे में k एप्सिलॉन नॉट a, तो ये कहाँ चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर चले जाएंगे। तो देखो हो क्या जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a बट्टे d। तो अतः समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो क्या हो जाएगा c बराबर k एप्सिलॉन नॉट a बट्टे d। ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। जबकि क्या कंडीशन ये है कि प्लेटों के बीच में कैपिटल K परावर्तनांक का माध्यम स्थित है। अब ऐसे मानते हैं, माना संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है, परावैद्युत पदार्थ ना होकर वायु है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है, तब धारिता C नॉट बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, जो वायु वाली धारिता उसे मान लेते हैं C नॉट। ठीक है, तो होगा क्या, K का मान कितना हो जाएगा 1, तो C नॉट का मान कितना बन जाएगा, C नॉट बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बट्टे d। ये हो जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की वायु में धारिता C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट a बट्टे d। ये हो जाएगा। अब देखो ऐसा करते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 3, जो यानी कि परावर्तन वाले माध्यम में धारिता है उसके लिए C बराबर k एप्सिलॉन नॉट a बट्टे d, और इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ऐसा करता हूं मैं, समीकरण नंबर 3 में क्या है, समीकरण नंबर 4 से डिवाइड करता हूं, भाग करता हूं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये जाएगा। तो देखो हो क्या, ये बन जाएगा पद C बट्टे C नॉट बराबर C बट्टे, और इधर होगा C नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट a बट्टे d, इधर भी है एप्सिलॉन नॉट a बट्टे d, इधर भी, तो इससे क्या होंगे तुम्हारे ये कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, C बट्टे C नॉट बराबर k। क्या हो जाएगा, C बट्टे C नॉट बराबर k, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं यहाँ पर C बराबर k C नॉट। क्या जाएगा कि C बराबर k C नॉट। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, यदि ये तो देखो होगी भाई समांतर प्लेट संधारित्र की वायु जब प्लेटों के बीच क्या वायु स्थित है, उस स्थिति में क्या धारिता होगी, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट a बट्टे d। अब उनके बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि हम क्या कैपिटल K परावर्तनांक का माध्यम रख दे रहे हैं, तो वो क्या उसकी जो धारिता है कितनी गुनी हो जाएगी, कैपिटल K गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो क्या बना इसमें, और देखो इससे क्या है माध्यम का परावर्तनांक वो भी आ जाएगा। तो क्या है, किसी माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तथा उस संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु स्थित होने पर संधारित्र की धारिता के अनुपात को हम कहते हैं माध्यम का परावर्तनांक। ठीक है, तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ठीक है, तो उतारे लेने से भी इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी, अभी हमने जाना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या है, कोई भी परावर्तित पदार्थ भरा हो। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी अगली हेडिंग। तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहले देखते हैं हम, माना दो प्लेटें हैं x और y। समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है, दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है वो क्या मान लेते हैं कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है, प्लेटों के बीच खाली स्थान होता है, प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ, क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ, जैसे परावैद्युत पदार्थ कांच हो सकता है, मोम हो सकता है वो। ठीक है, एक परावैद्युत पदार्थ जिसका परावर्तनांक क्या है, कैपिटल K है तथा मोटाई जो है स्मॉल t है रखी गई है। क्या है, प्लेटों के बीच में एक प्लेटों के बीच में क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ जिसका परावर्तनांक क्या कैपिटल K है तथा मोटाई क्या स्मॉल t है रखी गई है। ठीक है, ये हो जाएगा। तब हम बात करें तो देखो हुआ क्या, संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में दूरी, अब है क्या स्मॉल t मोटाई संधारित्र की प्लेटों की, ये तो हो गया परावर्तनांक की दूरी। ठीक है, वही जो खाली स्थान बच रहा है दोनों ओर, इसे कहेंगे हम संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में दूरी। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में दूरी क्या हो जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d, और प्लेट की मोटाई कितनी है स्मॉल t। जब बात करेंगे इस खाली स्थान की, तो खाली स्थान का जो दूरी है तो वो हो जाएगी
डी माइनस के टी। तो खाली स्थान और संधारित्र की प्लेटों की वायु में जो दूरी रहेगी वो क्या हो जाएगी, डी माइनस के टी। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं, देख लें एक बार और फिर से देखते हैं। तो क्या है, माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। तो क्या है, x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, बात करें दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल की, तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में, संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं इनके बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ, कोई भी परावैद्युत पदार्थ, जैसे कांच ले लिया है, इसमें मान लिया हमने कि पट्टी रखी है जिसका परावर्तन क्या कैपिटल के है तथा मोटाई क्या स्मॉल टी है। ठीक है, तो बात करें प्लेटों के बीच वायु में दूरी क्या हो रही है, डी माइनस की टी होगी। ठीक है, अतः अगर हम बात करें, अतः वायु में प्लेटों लिखें, अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र, तो देखो ये हो जाएगा, इसे मान लेते हैं हम ई नोट। ठीक है, तो ई नोट का मान क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई नोट बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये हो जाएगा प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गई। अब वहीं अगर हम बात करें परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे मान लेते हैं हम ई। ठीक है, देखो ई का मान होके जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। चूंकि परावैद्युत पट्टी की बात हो रही है, उसका परावर्तन क्या है, कैपिटल के है, तो क्या हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो है क्या, जो हमें पता है कि जो ई नोट वैद्युत क्षेत्र है वो किस दूरी में काम कर रहा है, जो वायु में दूरी है, वायु की दूरी क्या है, डी माइनस की टी। वायु की दूरी क्या है, डी माइनस की टी है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो वैद्युत क्षेत्र ई है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए है, वो किस दूरी में काम कर रहा है, प्लेटों के बीच की मोटाई जो स्मॉल टी है उसमें काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं हम अतः वैद्युत क्षेत्र ई नोट दूरी डी माइनस टी में तथा वैद्युत क्षेत्र ई दूरी स्मॉल टी में कार्यरत है। ठीक है, ये जाएगा। अब उसका ऐसा मान लेते हैं, माना ये दोनों प्लेट हैं, इनके बीच क्या है, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, कैपिटल वी है। माना संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल वी है। क्या है, माना संधारित्र की जो प्लेट है उनके बीच विभवांतर क्या है, कैपिटल वी है। तो देखिए हमें पता है सूत्र क्या होता है वी का, वी बराबर क्या रहता है तुम्हारा ई डी, वी बराबर क्या है तुम्हारा ई डी है। लेकिन यहाँ पता है हमें एक ई नोट है और एक क्या है ई नोट कितनी दूरी में काम कर रहा है तुम्हारा, ई नोट की बात करें तो वो डी माइनस की टी दूरी में काम कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें जो ई है वो किस दूरी में काम कर रहा है, टी दूरी में काम कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो देखते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो वी का मान क्या हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा ई नोट जो कि किस दूरी में काम कर रहा है, डी माइनस की टी में। ठीक है, प्लस ई और जो किस दूरी में काम कर रहा है, टी में, ये हो जाएगा। अब ई नोट व ई के मान रखने पर हमने ऊपर देख ही लिए ई नोट का मान और ये क्या है, ए का मान, तो दोनों के मान लिखते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वी बराबर हो जाएगा ई नोट का मान क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ लिख लेंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, दूरी क्या हो जाएगी डी माइनस के टी, प्लस वहीं अगर हम बात करें ई की, तो ई का मान क्या है, क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए और दूरी क्या रहेगी तुम्हारी टी, ये हो जाएगी। अब देखो क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, दोनों में से क्या है, कॉमन है। तो देखो वी का मान क्या हो जाएगा, वी का मान हो जाएगा फाइनली क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ रहेगा क्या, ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बटे के, ये हो जाएगा। दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो वी का मान क्या हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए टी माइनस के टी प्लस टी बटे के। अब हमें निकालनी क्या है, संधारित्र की धारिता। तो देखो क्या हो जाएगी,
यदि संधारित्र की धारिता कैपिटल C है तब, तो C का मान क्या हो जाएगा Q बट्टे V, और V का मान रखते हैं तो क्या आएगा Q बट्टे, और V का मान क्या है Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस के T प्लस T बट्टे के, तो ये रख देंगे तो क्या जाएगा D माइनस T प्लस T बट्टे के, सॉरी क्या है Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस के T प्लस T बट्टे के। अब देखो यहाँ क्या होगा, Q से क्या होगा तुम्हारा Q कट जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट A बट्टे के बट्टे में तो कहाँ चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो C का मान क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D माइनस के T प्लस T बट्टे के। तो ये क्या है, ये हो जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच क्या आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D माइनस के T प्लस T बट्टे के फैराड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, एक नोट पॉइंट देख सकते हैं, हमने अभी पहले देखा था जो संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक का माध्यम जब पूरी तरह से भरा हुआ है तो उस स्थिति में क्या थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो देखो यहाँ मानते हैं कि ये क्या है, जो परावैद्युत पट्टी रखी है उसकी मोटाई T ना होकर ये क्या है पूरे ही परावैद्युत पदार्थ में भरी हुई है, पूरे में ही क्या है तो वायु है, वायु ना होकर पूरे में क्या है परावैद्युत पट्टी भरी हुई है। तो देखो उस स्थिति के लिए नोट यदि परावैद्युत पट्टी के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच पूरे क्षेत्र में है, यदि क्या परावैद्युत पट्टी संधारित्र की प्लेटों की क्या पूरे क्षेत्र में है, तब स्मॉल टी है, स्मॉल टी वन किस बराबर हो जाएगा स्मॉल डी के, यानी कि जो परावैद्युत पट्टी है उसकी जो मोटाई है जो प्लेटों के बीच की दूरी है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तब तो सी बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी माइनस टी का जो मान है वो कितना हो रहा है डी हो रहा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर डी माइनस के डी प्लस और टी का मान डी बट्टे के, ये हो जाएगा। अब क्या डी से ये प्लस के ये माइनस के तो कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी बट्टे के, ये कहाँ चले जाएंगे तुम्हारे बट्टे के बट्टे में तो ऊपर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा के एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी, ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों को क्या पूर्ण रूप से या पूरी तरह से क्या है परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है न्यूमेरिकल्स में या फिर थ्योरी में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे हमें कमेंट करके बताएं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दी हुई वहाँ क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।